तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हर हर महादेव। तो गाइस, आज है रामनवमी और अभी तक हम कोई मंदिर नहीं गए हैं। अभी हम देखते हैं जाएंगे शाम को या नहीं जाएंगे। तो गाइस, अभी रूम की सफाई करते हैं और पार्क वगैरह घूम के हम आ चुके हैं। तो गाइस, फटाफट रूम की सफाई करते हैं, फिर नहाना धोना है, फिर करने देते हैं नाश्ता। गाइस, आप लोगों के यहाँ क्या होता है? अष्टमी होती है, नवमी होती है? प्लीज़ मुझे बताइएगा गाइस, फिर मिलते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा नाश्ता वगैरह किया हल्का फुल्का, और मैं गई अपना दिन का खाना बनाने के लिए। और आज हम लोगों ने दिन में बनाए थे आलू की सब्ज़ी बनाई थी और बनाई थी रोटियां, और मेरे को खाने थे गाइस चावल। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए थोड़े से चावल उबाल लेती हूँ, बहुत टाइम से इसे खाने का मन कर रहा था। तो नौमी का दिन था, तो ये लोग तो पहले प्याज खा लेते थे। मैं जब से मैं आई हूँ तब से मैं नहीं खाती, क्योंकि मेरे घर पे नौमी पूछती है, तो मुझे पहले से ही वही आदत पड़ी हुई है, तो फिर नहीं खाने का मन करता। अब इतना तो इंसान कर ही सकता है, 9 दिन तो हम लोग थोड़ा ब्रेक मार ही सकते हैं लहसुन प्याज से। तो हम लोगों ने क्या किया, जीरे से ही आलू की सब्ज़ी बना दी थी। तो सब्ज़ी बना के पहले ही साइड कर चुके थे, और उसके बाद मैंने अपनी पहली रोटी गाय माता के लिए बनाई, और मैंने अपने साइड से चावल उबलने के लिए रख दिए थे। और मुझे इतना ज़्यादा मन कर रहा था कि इतना टाइम हो गया, कम से कम 2-2.5 साल हो गए हैं मुझे ये आलू और भात खाए हुए, मैंने नहीं खाया था। मैं यहाँ पे आके ये लोग खाते नहीं हैं। ये लोग क्या करते हैं, जैसे व्रत के चावल बनते हैं ना, जैसे नवरात्रों में, तभी लोग वो बना लेते हैं। बाकी नॉर्मल ऐसे चावल नहीं खाते हैं ये लोग आलू के साथ में। तो मैंने कहा चलो इस बहाने मुझे मौका मिलेगा खाने का। और ये मेरे जो चावल थे वो मेरे घर वाले थे, तो मैंने सोचा कि बना लेते हैं। उन लोगों ने कहा कि हमें तो चावल खाने नहीं है, हम तो रोटी खाएंगे, हमारे रोटी बना देते। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे और भी सही है कि मेरे को ये लोग नहीं खाएंगे, उनकी अपनी इच्छा है। मैं तो जो मुझे खाना है मैं तो वो बना लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए थोड़े चावल उबाले थे, और मेरे हस्बैंड ने बोला कि जब मैं शाम को ऑफिस से आऊँगा तो थोड़ा मैं भी खा लूँगा, एक्स्ट्रा उबाल लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ मेरे साइड को चावल उबल रहे थे और मैं रोटी बना रही थी। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि आज मुझे बहुत टाइम बाद मेरा फेवरेट खाना खाने को मिलेगा। तो मैंने नाश्ता ज़्यादा हैवी किया ही नहीं था, मतलब हल्का फुल्का ही खाया था, फ्रूट्स वगैरह खाए थे। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम मॉर्निंग में थोड़ा नाश्ता हैवी कर लेती हूँ तो फिर दिन में भूख नहीं लगती है मुझे बिल्कुल भी, फिर मेरा दिन का खाना रह ही जाता है। तो इस वजह से मैं थोड़े फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ, क्योंकि घर में ही पड़े रहते हैं, कहीं जाना आना मेरे को होता नहीं है। तो कहीं जाते हैं इंसान तो थोड़ी भूख भी लगती है। अब घर में पड़े पड़े और भूख नहीं लगती ज़्यादा। तो और क्या होता है, फिर ऐसा लगता है कि खाना नहीं पचेगा, तो फिर खुद को ही हैवी हैवी सा फील होने लग जाता है। तो गाइस, फिर मैंने अपना फटाफट से रोटियाँ वगैरह बना के, और मैं अपना खाना लेके और अपने रूम में गाइस मैं आ गई थी। गाइस, ये है मेरा दिन का खाना, जिसमें है आलू और भात। और ये भात जो है मेरे, मतलब ये चावल मेरे घर के हैं और मैंने बनाए हैं। देखिए गाइस, बहुत टाइम बाद मैं आलू और ये भात खा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। तो गाइस, अपना खाना खाते हैं, अब फिर मिलते हैं। मैं चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर अपना नीचे बैठी थी, चाय वगैरह मैं नीचे ही पी ली थी। उसके बाद मैं गई अपना रात का खाना बनाने के लिए, और रात के खाने में आज मैंने बनाई थी मलका की दाल। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मेरे दिन में थोड़े मैंने चावल उबाले थे, तो वो रखे हुए थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि वो मैं रात को खा लूँगा आके जब मैं ऑफिस से आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लोगों ने थोड़े एक्स्ट्रा, मतलब बचे थे थोड़े से चावल, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी यही खा लूँगी। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे आगे से अपने आप को, मतलब उनको पता नहीं था कि वो जानबूझ के देखते हैं कि कुछ कैमरा फ़ोन ऑन है, कैमरा ऑन है नहीं होने करके, तो देख रहे थे। तो मैं हंस रही थी, हाँ आके देखो मेरे कैमरे में। तो ऐसे हंस रहे थे। तो गाइस, फिर मैं यहाँ पे मैंने रोटियां बनाना शुरू किया। थोड़े हमारे चावल रखे थे, घर वालों ने तो बिल्कुल भी चावल नहीं खाए थे। उन्होंने तो पहले ही मना कर दिया कि उनको खाना नहीं है, और रात को भी उन्होंने बिल्कुल नहीं खाए थे। तो हमने कहा कोई बात नहीं। और आलू की सब्ज़ी हमारी ख़त्म हो गई थी, फिर हम लोगों ने सोचा कि अब तो शाम को बना लेते हैं। दाल तो वैसे भी जीरे से ही बहुत अच्छी लगती है ये वाली दाल। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि दाल ही बना लेते हैं। बाकी सब्ज़ी थोड़ी जो होती है प्याज से अच्छी लगती है, तो दाल वगैरह जो होती है वो तो जीरे से भी बहुत टेस्टी लगती है। तो उसके बाद गाइस, मैंने यहाँ पे फटाफट से अपनी दाल मैंने पहले ही बना के अपनी साइड को कर दी थी। तो आटा वाटा गूंदा, और थोड़ा ही खाना बनाना था, रोटियाँ कम ही बनानी थी। तो इस वजह से मैंने उसमें थोड़ा सा जो गोल दिख रहा है ना, उसी में ही आटा गूंद दिया था। क्योंकि परात में मतलब ये होता है ज़्यादा आटा गूंदो तो ठीक होता है। अब ज़्यादा तो कितना ही खाते हैं हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के यहाँ 10-12 रोटियाँ बनती है, ज़्यादा रोटी बनती नहीं है, क्योंकि इतनी रोटियाँ ये लोग खाते नहीं हैं, कम से कम ही खाते हैं। ये होता है ना, इंसान कुछ काम वगैरह करता है तो थोड़ा होता है कि चलो इंसान को थोड़ा खाना भी इधर उधर हजम हो जाता है। अब जो घर में पड़े रहते हैं तो उनको भूख भी कितनी लगेगी, और चीज़ें भी खाते रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है। अब अगर हम लोग जो होते पहाड़ी पहाड़ में होते, तो दिन के मॉर्निंग में जो हम लोग नाश्ता कर 4 रोटी तो हम तभी खाते हैं,
और दिन में ढेर सारा मतलब थाली भर के भात अलग और रात को खाना अलग, तो हम चलते फिरते रहते तो हमारा खाना ऑटोमेटिक पच जाता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे तो बस जितना खाओ बस पड़े रहो अपने घर में, यहाँ पे ये चीज़ होती है। तो गाइस इसलिए ये लोग रोटी वगैरह कम ही खाते हैं। और मैं गाइस मैं भी यहाँ पे आकर अगर मॉर्निंग में कभी पराठा या रोटी खा लो तो मेरा दिन का खाना इसकी हमेशा हो जाता है। और घर में दो नाश्ता अलग करती हूँ, दिन का खाना अलग खाती हूँ, और फिर भी भूख पे भूख लगती रहती है। और इवनिंग में क्या करती हूँ, चाय के टाइम में ना और बिस्किट वगैरह या फिर रस वगैरह खाती हूँ, तो वो अलग होता है। तो गाइस बहुत फ़र्क है इधर की लाइफ में और उधर की लाइफ में, तो मैं ये चीज़ें फील करती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी अपनी रोटी बन चुकी है और मैं अपने पहाड़ी की थोड़ी बातें गपशप मार लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपने एरिया का नाम लेना, बातें करना। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा फटाफट खाना बन चुका है और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं। तो गाइज़ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, अब हम खाना खाने जाते हैं। गुड नाइट गाइज़, टेक केयर।